प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल जैन जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय व रस प्रकरण के आधार से जो विकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उन विकल्पात्मक प्रश्नों की बात करेंगे। प्रत्येक प्रकरण के आधार से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 में से 4 करने होंगे। टोटल प्रकरण 4, टोटल क्वेश्चंस 20 और उसमें से आपको 16 करना है। प्रत्येक 5 में से 4 प्रश्नों को अटेंड करना है। याद रखिए प्रिय विद्यार्थियों, याद रखिए 20 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपको केवल 16, 20 में से 16 नहीं, ऐसा नहीं, प्रत्येक 5 में से 4 और इस तरह से चारों टॉपिक के आप 16 क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। याद रखिए विद्यार्थियों, देखिए हम चारों प्रकरणों के 5-5 क्वेश्चंस इस सैंपल पेपर के आधार से देखते हैं। आप सभी इस वीडियो को आद्योपांत सुने, जिससे आपको विकल्पात्मक प्रश्नों का अभ्यास हो सके, आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप अपने आप को कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण करके, आत्मविश्वास से परिपूर्ण करके परीक्षा हेतु तैयार हो सकें। लीजिए, व्यावहारिक व्याकरण कौन कौन से 4 टॉपिक हैं, याद रखिए। रचना के आधार पर वाक्य भेद, सरल, संयुक्त, मिश्र, वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उसके बाद पद परिचय, उसके बाद रस प्रकरण, इस तरह से 4 टॉपिक। सबसे पहले हम रचना के आधार पर वाक्य भेद प्रकरण से 5 क्वेश्चन देखते हैं और 5 में से 4 आपको करने हैं। देखिए, निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, साधारण वाक्य है। 4 विकल्प दिए हैं। बताइए विद्यार्थियों, कौन सा वाक्य होना चाहिए इसमें? देखिए, इसमें सरल और साधारण, यह तो एक ही बात है। सरल का नाम साधारण भी है और सामान्य भी है, तो सरल वाक्य नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, और समुच्चय बोधक अव्यय है, और समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग संयुक्त वाक्य में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। याद रखिए, क्या होगा इसका सही उत्तर? संयुक्त वाक्य होगा। याद रखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। पहला विकल्प, मैंने एक वृद्ध की सहायता की। दूसरा विकल्प, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। मैंने एक वृद्ध की सहायता की, यह सरल है। अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया, यह संयुक्त है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यह सरल है। अब इसमें मिश्र पूछा है, तो निश्चित रूप से सेकंड विकल्प विद्यार्थियों, दूसरा विकल्प इसमें सही है। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। जो विद्यार्थी, जो किसकी पहचान है? मिश्र के अंतर्गत विशेषण उपवाक्य की। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है, यह एक बात और जान लें इसमें कि जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है, और वह सफल होता है यह प्रधान उपवाक्य है। याद रहेगा सभी को? याद रहेगा विद्यार्थियों? आगे तीसरा, प्रेयस बाजार गया, वहां से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। प्रेयस बाजार गया
और वहाँ से सेब लाया। प्रेयस सेब लाया जब वह बाजार गया। प्रेयस बाजार जाकर सेब लाया। जब प्रेयस बाजार गया तो वहाँ से सेब लाया। प्रिय विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि जहाँ समुच्चय बोधक अव्यय दिखाई दे रहा है, और समुच्चय बोधक अव्यय केवल कहाँ दिखाई दे रहा है? पहले वाक्य में। और तो हम कह सकते हैं कि सही उत्तर यही है, प्रेयस बाजार गया और वहाँ से सेब लाया। ओके, याद रहेगा सभी को? याद रहेगा? प्रेयस सेब लाया जब वह बाजार गया, यह मिश्र में चला जाएगा। प्रेयस बाजार जाकर सेब लाया, यह सरल में चला जाएगा। जब प्रेयस बाजार गया तो वहाँ से सेब लाया, यह भी मिश्र में चला जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों, पहला विकल्प यहाँ पर सही है। याद रहेगा सभी को? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। रेखांकित उपवाक्य का भेद है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य नहीं। क्यों? संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान कि संयोजक पद। सर्वनाम आश्रित उपवाक्य कोई भेद होता ही नहीं है ऐसा। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य नहीं। विशेषण आश्रित उपवाक्य जी बिल्कुल सही उत्तर है। चौथा विकल्प सही उत्तर है। जो वीर होते हैं, जो पहचान विशेषण आश्रित उपवाक्य की आपको बताई है। क्रिया विशेषण में तो आपको जब तब, जहाँ तहाँ, जैसा वैसा, जैसे वैसे और जितना उतना बताया है। याद रखिए, तो सही उत्तर क्या हुआ? विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। सरल वाक्य है, प्रातः काल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी। यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय आ गया, इसलिए संयुक्त है। जब प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी, यहाँ पर जब आ गया इसलिए मिश्र है। प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, बिल्कुल जी, थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है। जैसे ही प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी, यह मिश्र में चला गया। पहला संयुक्त में चला गया, दूसरा मिश्र में, चौथा मिश्र वाक्य में। यहाँ पर सरल पूछा था, इसलिए तीसरा विकल्प विद्यार्थियों सही है। तीसरा विकल्प, प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। याद रहेगा सभी को? चलिए आगे दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, वाच्य प्रकरण। वाच्य प्रकरण देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन वाच्य प्रकरण में, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। इस वाक्य का वाच्य लिखिए। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, करणवाच्य। निश्चित रूप से यहाँ पर कर्तृवाच्य सही प्रयोग है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य नहीं, क्योंकि कर्ता के साथ के द्वारा या से करण कारक चिन्हों का प्रयोग दिखाई नहीं दे रहा है। भाववाच्य भी नहीं, ठीक है, यहाँ पर जा के क्रिया के साथ जा का प्रयोग भी नहीं है उस रूप में। और यहाँ पर विद्यार्थियों कर्म पद आ गया है, इसके कारण से भाववाच्य भी नहीं हो सकता है। और यहाँ कर्ता के साथ यहाँ पर भी भाववाच्य की दृष्टि से के द्वारा दिखाई नहीं दे रहा है, इसके कारण से भाववाच्य भी नहीं होगा, कर्मवाच्य भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? कर्तृवाच्य का प्रयोग होगा। याद रहेगा सभी को? अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, कर्तृवाच्य। याद रहेगा सभी को? विद्यार्थियों, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, उपर्युक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। हम दौड़ सकते हैं इस खुले मैदान में, गलत है। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकेंगे, गलत है। हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा, गलत है। हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। याद रखिए, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है, यही सर्वोत्तम सही विकल्प है। याद रखिए, सुमन जल्दी नहीं उठती। प्रयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। विद्यार्थियों, प्रयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। सुमन जल्दी नहीं उठती। विद्यार्थियों बताइए, सुमन जल्दी नहीं उठ पाती, सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी,
सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। जी, चौथा विकल्प सही है इसमें, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। याद रखिए, याद रहेगा। चौथा क्वेश्चन जल्दी से, अरविंद द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटना है यहाँ पर। बच्चों द्वारा नमस्कार किया गया, बच्चों द्वारा नमस्कार किया गया, पहला दूसरा दोनों कर्म वाच्य में चले गए। सरकार द्वारा लोक कलाकारों का सम्मान किया गया, कर्म वाच्य में चला गया। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। जी हाँ, कर्तृवाच्य वाला यही सही प्रयोग है। याद रहेगा सभी को। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य वाला सही विकल्प नहीं है? 3 सही हैं इसमें, 1 गलत है। याद रखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य वाला सही विकल्प नहीं है? अब आप जल्दीबाजी में पढ़ करके कि भाववाच्य वाला सही है तो आपको तो 3 दिखाई देंगे, आप किसी पर भी टिक कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से, सही विकल्प नहीं है। मुझसे अब देखा नहीं जाता, आइए चला जाए, हमें धोखा दिया जा रहा है, राधा से बोला नहीं जाता, राधा से बोला नहीं जाता। तो निश्चित रूप से तीसरा विकल्प, हमें धोखा दिया जा रहा है, हमें धोखा दिया जा रहा है। धोखा क्या है? कर्म पद है, इसलिए कर्म वाच्य का प्रयोग है, भाववाच्य का नहीं। शेष पहला, दूसरा और चौथा, इस तीनों जगह तीनों विकल्प भाववाच्य के प्रयोग हैं और हमें धोखा दिया जा रहा है, यह कर्म वाच्य का प्रयोग है। याद रहेगा सभी को, याद रहेगा। चलिए तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, पद परिचय। सूरदास ने सूरसागर की रचना की, सूरदास ने सूरसागर की रचना की। 4 विकल्प, जातिवाचक संज्ञा नहीं, सूरदास जातिवाचक नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, संबंध कारक, तो संबंध कारक नहीं है, इसके कारण से दूसरा विकल्प गलत है। जातिवाचक नहीं है तो पहला विकल्प गलत है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, जी यही उत्तर सही है। जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, यह भी गलत है। याद रखिए, याद रखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, तीसरा विकल्प सही है। तीसरा विकल्प, वह नित्य घूमने जाता है। रेखांकित पद का पद परिचय, वह नित्य घूमने जाता है। नित्य गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता, गलत उत्तर है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता। अव्यय स्थानवाचक क्रिया विशेषण, घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता। अव्यय कालवाचक क्रिया विशेषण, घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता। तो बताइए विद्यार्थियों, क्या होगा इसमें? क्या होगा? नित्य, सदा, क्या होगा? अव्यय कालवाचक क्रिया विशेषण, घूमने जाता है, क्रिया की। यहाँ पर क्या हो गया? नित्य कालवाची अव्यय हो गया। अव्यय कालवाचक क्रिया विशेषण, घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। याद रहेगा। सो क्या चौथा विकल्प सही है? तालाब में कमल खिलते हैं। रेखांकित पद का पद परिचय, खिलते हैं, खिलते हैं पद का पद परिचय देना है। खिलते हैं, देखिए सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। अकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। अकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। विद्यार्थियों, हमें पहला विकल्प सही नज़र आ रहा है। 4 में से प्रथम विकल्प, देखिए खिलते हैं, तो सबसे पहले तो क्या खिलते हैं, क्या का क्वेश्चन करने से सकर्मक क्रिया समझ में आ गई। क्या खिलते हैं? कमल, सो सकर्मक। और खिलते हैं है पर अनुस्वार का प्रयोग है तो बहुवचन है। ओके, बहुत से कमल खिल रहे हैं। पुल्लिंग हैं, खिलती हैं ऐसा नहीं है, नहीं तो स्त्रीलिंग हो जाता तो पुल्लिंग है।
वर्तमान काल है क्रिया वर्तमान काल की ओर संकेत, और निश्चित रूप से कर्तृवाच्य का प्रयोग है। तो पहला विकल्प सही होगा। रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। देखिए क्या होगा, रंग बिरंगे फूल, फूल की विशेषता बता रहा है, तो सबसे पहले तो समझ लो कि ये विशेषण है। अब कौन सा है, संख्यावाचक तो नहीं हो सकता है, क्यों, काउंटिंग नहीं बताई जा रही है। ओके, अब 3 जगह गुणवाचक है, दूसरे में, तीसरे में, चौथी में। तो गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, फूल विशेष्य का विशेषण, गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, फूल विशेष्य का विशेषण, गुणवाचक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, फूल विशेष्य का विशेषण। तो इसमें चौथा तो नहीं हो सकता, क्योंकि फूल पुल्लिंग है, यहाँ पर स्त्रीलिंग आया है। तीसरे को देखते हैं, रंग बिरंगे फूल, फूल रंग बिरंगे, रंग बिरंगा नहीं, इसलिए एक वचन वाला तीसरा विकल्प भी गलत है। तो अपना सही उत्तर होगा गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, फूल विशेष्य का विशेषण। याद रखिए। आगे, प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है। आपको रेखांकित पद का पद परिचय, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, निज वाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। देखिए मध्यम पुरुष नहीं है, मध्यम पुरुष नहीं है, निजवाचक नहीं है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तीसरा विकल्प विद्यार्थियों, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, आपको स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, पुल्लिंग में भी, एक वचन, किसको, आपको, तो कर्म कारक हो गया। उत्तम पुरुष नहीं है यहाँ पर, क्यों, उत्तम पुरुष में मैं मेरा, हम हमारा, ओके, मैं मेरा, हम हमारा, लेकिन यहाँ पर ये किस में जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक में जाएगा, तू तेरा, तुम तुम्हारा, आप, ओके। सो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, ओके, और कर्म कारक इसमें जाएगा। याद रहेगा। चलिए आगे रस के क्वेश्चंस देखते हैं। भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है, वीर रस की, करुण रस की, भयानक रस की, रौद्र रस की। निश्चित रूप से भयानक रस, आप समझ गए होंगे। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, निर्वेद किस रस का, शांत रस का, करुण रस का, हास्य रस का, श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का तो रति है, करुण का शोक है, हास्य का हंसी है, हास है, शांत रस का निर्वेद है। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा सभी को। हाँ, ओके ओके ओके। चलिए, तान कर भाला, तन कर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय क्षोभ, तू तनक मुझे आराम न दे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है वीर रस, शांत रस, करुण रस, रौद्र रस। निश्चित रूप से आप राणा, भाला, तनकर, इन शब्दों से एकदम विश्राम न दे, पता चल रहा है कि उत्साह का भाव एकदम, तो वीर रस है। ओके, किस रस को रसराज कहा जाता है, रसराज की संज्ञा, शांत, करुण, हास्य, किसको, श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को। ओके, श्रृंगार रस सही उत्तर है। बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। उत्साह किसका है, वीर रस का। शोक किसका है, करुण रस का। हास्य किसका है, हास्य रस का। और जुगुप्सा कहें, गिलानी कहें, घृणा कहें, यह बीभत्स रस का स्थायी भाव है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमारे द्वारा व्याकरण के 20 प्रश्नों पर बात की गई है। आपको याद रखना है कि जो सही विकल्प का चयन किया है, जिस सही विकल्प का चयन किया है, उसका सही नंबर और पूरा विकल्प उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पूरा विकल्प याद रखिए, पूरा विकल्प उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कोई भी गड़बड़ मत करिए। इस तरह आप प्रैक्टिस करिए। डेली इस तरह एक एक पेपर के 20-20 क्वेश्चन देखते रहेंगे। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे।
आपकी तैयारी हो जाएगी। नमस्कार विद्यार्थियों।